सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। और बीएससी लेवल पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं उनको शॉर्ट टेक्निक के साथ हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, सबसे पहले देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 है। अब आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास मेथड फर्स्ट क्या है कि आप क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें ए को ऐड करेंगे। पहला मेथड ये हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स का, देखिए इस मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका है आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डायगोनल और फिर यहाँ पे 1 2 3। तो अंडरस्टूड है कि ये एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 हैं, बाकी सारे एलिमेंट आपके डायगोनल के ये हैं, बाकी सब शून्य हैं, 0 हैं। तो जब ए स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का आपका स्क्वायर हो जाता है प्लस। अब दूसरे हमारे पास क्या है, डायगोनल 1 2 3, ये मैट्रिक्स हो गई। अब आप इनको ऐड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 और 2 × 4 2 6 3 3 9 3 27, ये आ गए। अब हमें इसकी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, इन एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगी। तो 26 × 27 और 7 6 जा, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 6 जा 12 आएगा और यहाँ पे 27 और लास्ट वाला नंबर की मल्टीप्लाई आपके पास कितनी आएगी, 7 2 जा 14 और यूनिट प्लेस पे जो 4 वाला जो हमारा आंसर है वो आपका थर्ड है। तो इस तरीके से आपका तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद थोड़ा सा काम करते हैं मेथड सेकंड के ऊपर, जिसमें कि हम क्या करेंगे, 12 का जो मेथड है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने वाला, उसको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका जो ए स्क्वायर प्लस ए है, यहाँ पे जब आप ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा आपका, ए प्लस आई बनेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर होगी बात आपको ये। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा 1 × 2 × 3 का। अब यहाँ पे इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए प्लस आई का। तो देखिए आई के अंदर आपके पास केवल क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर ऊपर जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 1 में 1 जुड़ेगा, 2 में 1 जुड़ेगा और आपका 3 में 1 जुड़ेगा। तो इस तरीके से आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 3 × 4 होगा। और यहाँ भी वही आएगा, 3 2 जा 6 × 24 और ये 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो दो मेथड हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। एक मेथड थर्ड भी हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट अप्रोच से आंसर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपको ये सब चीज़ें एलिमेंट्री फॉर्मेशन में आनी चाहिए कि किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए मेथड थर्ड में हम क्या निकालेंगे कि जब डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास है, तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 हो जाएंगी। और जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो पहले वाली मैट्रिक्स की कितनी हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी। अब आपको जानकारी है कि ए स्क्वायर प्लस ए, जो ये तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है ए स्क्वायर प्लस ए, तो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएगा, इनको ऐड करेंगे रेस्पेक्टिव 2 2 4 2 6 और 3 3 9 और 3 12। ठीक है जी, ये एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। अब इसकी जो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज़ का क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा 2 × 6 × 12 आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 144 आ गया। अच्छा, यहाँ मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3, इनका जो एडिशन आएगा
वो आएगा आपका 12, और 12 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 144 आएगा। तो इस तरीके से एक माइनर मिस्टेक थी, मैंने आपको करेक्शन दे दिया है इसका। बाकी आपको ध्यान क्या रखना है, जो मेथड हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड, ये तीनों मेथड आपको ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करना आने चाहिए जिसमें कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। क्लियर हो गई बात आपको ये? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में आपको काउंटर एग्जाम्पल से काम करना पड़ेगा, जिनके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, और ऑप्शन डिस्कार्डिंग भी ऑपरेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ए और बी आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं 2x2 की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2x2 की मैट्रिक्स का काउंटर एग्जाम्पल हम आसानी से ले सकते हैं, सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं 0 0 1 या 0 0 ही मान लेते हैं इसको। अगर आप डिफरेंट अप्रोच करके डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स ये अलग अलग लेते हैं तो भी आपका जो वेरिफिकेशन है क्वेश्चन सॉल्विंग का वो सेम रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वही काउंटर एग्जाम्पल आप लोग लें। अब जब आप ए प्लस बी निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, एंटीज का सम होगा 0 0 2 यही आ जाएगी, और ए माइनस बी जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी, हमने चारों डिटर्मिनेंट को लिख लिया है। अब इनके डिटर्मिनेंट के ऊपर काम करेंगे। देखिए स्पीड आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी आपकी प्लेइंग स्पीड है जिस हिसाब से आपको सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों वर्किंग करनी है, हमें आपको समझाना भी है, लिखना भी है। तो हमारी स्पीड यहाँ पे क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 2 आएगा, और ए माइनस बी का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी आपका 2 आएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब वैल्यू ऑप्शन में रख के देखेंगे। पहले ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन में रखेंगे जिससे आपको क्लैरिफिकेशन आए कि यही काउंटर एग्जाम्पल काम करेगा या हमें कुछ और तरीके से भी इसको देखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना है आपके पास, 2 है, और ये भी 2 है। अब इक्वल टू 2 × 2 ये 0 हो गया, और 2 × 4 ये ट्रू आ गया। इसके बाद यहाँ पे इधर 2 + 2 ही रहेगा, चारों में 2 + 2 ही है। एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे जिसमें माइनस वाला सिस्टम भी रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ई ये गलत हो गया, और 0 - 2 ये भी आपका गलत हो गया, और 0 - 4 ये भी आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से जो काउंटर एग्जाम्पल हमने आपके सामने लिया था, यहाँ से ये वैल्यूज़ क्या हो रही है, जो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसके ऊपर काम करना है। बात ये क्लियर हो गई आपको? तो इस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल लेके आप क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कहीं भी इस तरीके से लिखे हुए नहीं हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शंस को हमने सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को क्या किया, डिस्कार्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और कैसी मैट्रिक्स है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल वैल्यूड है। तो आप यहाँ यही समझें कि ये रियल वैल्यूड दी है, इसको आप हटा दें यहाँ से। एक रियल मैट्रिक्स दी है जिसकी डायमेंशन 2022 है। अब डायमेंशन का मतलब क्या है, वो मतलब यहाँ इसका ऑर्डर से लिया गया है। तब पूछा है कि आइगन वैल्यूज़ क्या रहेंगी। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं। सबसे पहली बात है, आइगन वैल्यूज़ जो आपके पास आएंगी किसकी, रियल की, रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो ऑलवेज क्या होती हैं जी, रियल होती हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होने वाला जो कंसेप्ट है,
तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया ए ऑप्शन। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दिया है, वो भी गलत हो गया। अब इसने कहा कि डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज होंगी। देखिए जब हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो कंफर्मेशन केवल ये होती है कि वो आपके पास रियल आती है, उनका वो कितनी इक्वल हैं कितनी अनइक्वल हैं इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं होती, अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि रियल वैल्यूज आएंगी 2022 ही आएंगी रियल वैल्यूज, और उनका अलग अलग होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो रिजल्ट आपका है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। और यहाँ पे जो आपके आइगन वेक्टर आते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होते हैं आपके वो ऑर्थोगोनल होते हैं। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए क्या कंसेप्ट होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो आपके आइगन वेक्टर आएंगे, जिसको मैं x1 वेक्टर और x2 वेक्टर मान लेता हूँ, जो कि मेरे मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में आएंगे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो आगे जाके इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात आपको ये? तो देखिए हम जो क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं वो थोड़ा सा, जिनमें थोड़ा सा आपका थिंकिंग वर्क है, वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपके इसमें लग रहे हैं। यहाँ से आपकी जो लर्निंग है उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, फिर आप इसको एक्सटेंड किसी भी लेवल पर कर सकते हैं, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दें या फिर किसी भी पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए क्या कहा है इसमें कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जब आप पढ़ते हैं 12th क्लास में तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है ax = b, और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करी जाती है। अब यहाँ देखिए क्या कहा है इसने, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन कब रखेगा ये। अब देखिए जब भी बात आती है यूनिक की तो सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट का, ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका नॉन जीरो होना आवश्यक है। ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन है और फुलफिल कंडीशन भी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास शून्य नहीं होना चाहिए। तो ए आपके पास क्या है, सिंगुलर है, तो ये पूर्ण रूप से गलत हो गया। अब देखिए नॉन सिंगुलर के लिए तीनों ऑप्शंस के अंदर ये कहा गया कि ए आपके पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और ये नॉन सिंगुलर और ये नॉन सिंगुलर, लेकिन साथ में एक जगह बी की कंडीशन भी दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि बी का नल मैट्रिक्स होना है ना होना क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, इसी बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। जब आप इसमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता है, तब आपके पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन जो आपके पास होता है वो जीरो सॉल्यूशन होता है। यानी कि जो आपके पास x जो आएगा वो आपके पास x बराबर केवल नल मैट्रिक्स ही आएगी जिसमें सारी वैल्यूज आपकी जीरो होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ए के नॉन सिंगुलर होने से यहाँ पे यूनिक के साथ साथ एक जो वर्ड लिखा है नॉन जीरो, तो जो नॉन जीरो कंडीशन है वो कब क्रिएट होगी, जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। कैसा होगा जी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा जिसमें कि बी नल मैट्रिक्स नहीं होती। तो क्वेश्चंस में जो वर्डिंग दी है उसको ध्यान से देखिए, अदरवाइज हम ऑप्शन 2 को सही बताते हैं जबकि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे ए का नॉन सिंगुलर होना तो मैंने कहा था आपको नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। लेकिन नॉन जीरो सॉल्यूशन जो दूसरी वर्डिंग दी है इसके लिए हमारा सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस होना जरूरी है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका रैंक के ऊपर है, ए और बी n/n की रियल मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो एंट्रीज आपकी हैं वो रियल रहेंगी। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा आपका ट्रू है। देखिए यहाँ पे अगर इनको आपको डिस्कार्ड करके देखना है, अगर आपको रूल याद नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप
काउंटर एग्जाम्पल मेथड आप लेके देख सकते हैं अगर आपको रूल याद नहीं है। वैसे आपके पास जो रूल होता है वो सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर है कि रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको याद कीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये काम आएगा। देखिए जब आप रैंक की बात करेंगे तो रैंक अभी हम सीख रहे हैं किस पे, एडिशन पे, दो मैट्रिक्स की एडिशन पे कैसे काम कर रही है। उसके बाद दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे हमारी रैंक किस तरीके से वर्क करेगी उसको भी आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अब कंटिन्यूशन में आपको इस तरह के जो लेक्चर्स हैं जिनमें कि आपको ऑब्जेक्टिव टेक्निक सिखाई जाती हैं और इन्हीं टेक्निक्स के बेस पे जो भी एग्जामिनेशन आपके नेट के गेट के वो सब इजीली क्लियर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग पावर है, क्वेश्चन सॉल्विंग की जो थिंकिंग पावर है वो आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम कोचिंग के भरोसे रहें या फिर ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे रहें। आप केवल क्या करेंगे, अपने माइंड को ऑपरेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नल्टी ऑफ द मैट्रिक्स आपको दी गई है 1। अब यहाँ पे कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के लिए जो आपके पास रैंक होती है और जो नल्टी होती है वो आपके पास मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ 3/3 का है तो यहाँ पे मैं इसको 3 लिखता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है इसलिए मैंने इसको 3 लिखा है। क्लियर होगी बात आपको ये। अब यहाँ पे नल्टी इसकी 1 है तो रैंक इक्वल टू 3 माइनस नल्टी, तो ये आपके पास रैंक 2 आ गई। और 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है अगर उसके पास रैंक हमारे पास 2 है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हम 0 करेंगे, इसमें k इंटू -4 प्लस का 2 आएगा, फिर -1 लेंगे आप, फिर 4 + 2 6 आ जाएगा, और फिर प्लस का 2 लेंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 2 के इक्वल टू माइनस का 6 और 2 2 या 4, और ये रहेगा आपका माइनस का 4, इधर आके प्लस का 4। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आपके पास आएगी, तो यहाँ पे आपका माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 4 रहेगा तो माइनस के 2 रहेंगे, उधर ले जाएंगे तो 2 आएगा। तो k इक्वल टू -1 वाला जो हमारा आंसर है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक मैट्रिक्स M दी गई है जिसकी एंट्रीज आपको शो हो रही हैं। अब मैट्रिक्स की आपको क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो रैंक निकालने के लिए जो जनरल मेथड है आपका उस पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए हमारे पास एंट्रीज कैसी आ रही है, यहाँ पे ये नॉन जीरो एंट्रीज आ रही हैं। तो 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे तो इसलिए 1 इसकी कभी भी रैंक नहीं होगी। और 2/2 का अगर हमें एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाता है जो कि हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 2/2 की ये जो मैट्रिक्स है, अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आया, हमारे पास 4 आया, जो कि आपके पास नॉन जीरो है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे आपके पास 3/4 की मैट्रिक्स है, तो जो रैंक है M की वो लेस देन इक्वल टू होती है मिनिमम ऑफ, और मिनिमम आप क्या लेंगे, 3 और 4, जो आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो लेंगे। तो जो M की रैंक आएगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 रहेगी। तो 4 वाला ऑप्शन ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड के ऊपर काम कर सकते हैं। अब बात रहती है आपकी केवल 3 की, सेकंड और थर्ड ऑप्शन की। तो हमें किसके लिए ट्राई करना है, 3 के लिए ट्राई करना है, क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है रैंक का, रैंक का कंसेप्ट ये है कि एक नंबर R एक मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। एक नंबर R जो है वो मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है कब, जब उस ऑर्डर का कम से कम एक डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाए, जो सब मैट्रिक्स है या जो माइनर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और उससे बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सारे क्या होने चाहिए, आपके पास 0 होने चाहिए। लेकिन 3 के लिए भी कन्फर्मेशन नहीं आई हमारे पास कि 3 ऑर्डर के सभी। देखिए मेथड फर्स्ट पे काम कर रहा हूँ अभी सेकंड मेथड भी आपको बताऊंगा मैं, जिसमें क्या आप इक्विवेलेंट फॉर्म पे काम करते हैं। ये जो मेथड फर्स्ट है इसमें मैंने क्या किया है, बेसिक डेफिनेशन की हेल्प ली है,
जिससे आपको थोड़ा सा ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड पे काम करना आ जाए, ये इसकी वजह है। अब 3/3 की 462 एक में ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ज़्यादा करना पड़ता है, ये कन्फर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन की क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0-4 आएगा और माइनस का 2, और ये आपका 0 आएगा, माइनस का 4 2 8 आएगा, और प्लस का 1 आएगा, और 6 - 6 आएगा। तो यहाँ पे माइनस के 16 हो गया, और फिर यहाँ प्लस आएगा, 8 2 16 हो गया, और प्लस हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पे। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो 3/3 का एक जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो आपके पास 0 आ गया। तो देखिए अब ये 3/3 का अगर ये नॉन जीरो आ जाता है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि ये 3/3 की हमें काफ़ी सारा, जैसे हमने पहले 3 कॉलम लिए हैं क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये 3 कॉलम लिए हैं, फिर हमें लास्ट के लेना पड़ेंगे, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, फिर पहले दूसरे के साथ तीसरा लेना पड़ेगा। तो ये ट्रायल काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन पे हमें थोड़ा काम करना था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। आगे भी ट्राई करके इसको निकाल सकते हैं, कंफर्मेशन आपकी आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन हमें साथ साथ टाइम के कंजप्शन के ऊपर भी ध्यान देना है, इसलिए हमने मेथड फर्स्ट को भी आपके सामने डिस्कस किया है। क्लियर हुई बात आपको ये? अब आप क्या करेंगे इसमें, अब इसको इक्लन फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो हम क्या करते हैं, रोज़ के अंदर चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ आप देखते हैं वो किस तरीके से निकलती है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये 2 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करें, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस ट्वाइस R3, तो यहाँ पे 0 बनेगा, और यहाँ पे 2 1 2 माइनस करेंगे तो 0 बनेगा। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा, तो ये 1 ही रहेगा, और ये 2 1 2 करेंगे, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपका 1 बनेगा। क्लियर होगी बात आपको ये? अब यहाँ क्या करते हैं, आपका 6 - 4 भी कर लेते हैं साथ साथ, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1, ये भी कर लेते हैं ऑपरेट। इससे क्या होगा कि एलिमेंट 2 आ जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 4 - 1 3, और 7 - 3 4, और ये हमारे पास 80 रही। क्लियर हो गई बात आपको? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब इसको माइनस करेंगे इसमें से R3 में से R2, तो ये 0 बन जाएगा, ये एलिमेंट कट के 0 बन जाएगा, ये माइनस का 3 आपका आ जाएगा, और ये माइनस का 3 आपका आ जाएगा। अब आप एंट्रीज पे ध्यान दें, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये -3, तो ये प्रोपोर्शनल हो गई। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो आपके पास होंगी वो कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक आपके पास आएगी वो आपकी 2 आएगी। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब ध्यान दीजिए कि जो मैंने 3/3 की यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन में मैट्रिक्स ली थी, सॉरी डिटर्मिनेंट ली थी, तो इसकी वैल्यू 0 आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने पहले 3 ली थी, फिर ये 2 लेंगे कॉलम, फिर ये लेंगे, इसके साथ ये लेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे लास्ट के 2 के साथ पहला लेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे सबकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब देखिए वो बहुत लंबा ट्रायल था, इसलिए मैंने क्या किया, जब एक वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, अगर ये नॉन जीरो आती है हमारे पास, अगर इसकी मैट्रिक्स की रैंक 3 होती, तो एक वैल्यू अगर स्टार्टिंग में ही मेरे पास नॉन जीरो आ जाती तो हमारे पास यही वर्किंग ख़त्म हो जाती। लेकिन चूंकि हमें दिख रहा था कि यहाँ एक वैल्यू 0 आ गई है, और अगर इसकी मैट्रिक्स की रैंक 3 हुई, तो इसका मतलब 3 ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी तो उनकी डिटर्मिनेंट इसमें 0 ही आएगी। इसलिए ये सब चीज़ें आपको सीखनी है बाय प्रैक्टिकल, और ये प्रैक्टिकल हम घर बैठ के सीख सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें कि आप जो हिट एंड ट्रायल वाले मेथड हैं ये सारी वर्किंग आप घर पे करके देखेंगे, कुछ हमारे माध्यम से सीखेंगे, कुछ आप क्या करेंगे अपने भी हिट एंड ट्रायल बनाएंगे, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। तो आज का लेक्चर यहाँ आपका 25 मिनट का हो गया है। अभी 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। 30 मिनट का लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते हैं,
जिससे कि आपकी लर्निंग 30 मिनट तक कोई भी आदमी फ्रेश लर्निंग कर सकता है, जिसमें कि नई नई चीज़ें उसको आसानी से समझ में आ सकती है। डायमेंशन निकालनी है वेक्टर स्पेस की 3x3 की रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो जो थ्योरी के लेक्चर हैं उसमें हमने आपको बताया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपके पास होती है या कोई भी मैट्रिक्स है जिनकी मतलब वेक्टर स्पेस है जिसमें कि हमें डायमेंशन निकालनी है, तो उसमें फ्री एंट्रीज देखते हैं। देखिए नीचे वाली जो एंट्रीज आएंगे आपके पास वो ऊपर वाली एंट्रीज पर डिपेंड है। तो यहाँ कितनी एंट्रीज मिलेंगी आपको? 3 मिलेंगी। यहाँ एंट्रीज कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। यहाँ कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 6 फ्री एंट्री हैं। तो जो डायमेंशन आपके पास है वो बराबर किसकी होगी? नंबर ऑफ फ्री एंट्री। हमने तो ये कंसेप्ट जो है वो इस तरीके से बना रखा है कि जितनी फ्री चॉइस हमारे पास है उनको रख लें और जो डिपेंडेंट वाली है उनको छोड़ दें। तो टोटल जो हमारे पास रैंक आएगी वो कितनी, डायमेंशन जो आएगी हमारे पास वो 6 आएगी। वैसे अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1+2, ये एलिमेंट्स लेके चलेंगे 1 2 3 और यहाँ n तक आएंगे डायगोनल तक। तो उत्तर हमारे पास बनता है n+1/2। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को भी आप याद कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 × 4 बटे 2 2 2 या 4 और उत्तर हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। नंबर ऑफ फ्री एंट्री से आप देख लें तब भी हो जाता है। बाय डेफिनेशन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रखा है आप उसको देख लें, उससे भी हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है। मेन चीज़ है लर्निंग की कि आपने चीज़ों को किस तरीके से याद कर रखा है। तो जो चीज़ें हम आपको यहाँ रैंडमली बता रहे हैं इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आपको टैकल करनी है, इसी तरीके से ऑपरेट करनी है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।